अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप सऊदी में हैं या गल्फ़ के किसी भी कंट्री में हैं और आपको अपने इंडिया की एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे या बैंकिंग एप्लीकेशन, कोई भी बैंक की एप्लीकेशन को अगर यूज़ करते हैं तो उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हमें अपना हैंडसेट को वेरीफाई करना होता है, जिससे हमें एक लिंक जनरेट होता है और वो मैसेज हमें जब सेंड हो जाता है तब वो हमारा मोबाइल नंबर और हैंडसेट दोनों वेरीफाई होते हैं मैसेज सेंड होने के बाद, और फिर जाके हम वो एप्लीकेशन यूज़ कर पाते हैं। तो बहुत से भाइयों का शिकायत है कि हमारे मोबाइल नंबर से वो मैसेज सेंड नहीं होता, सेंडिंग फेल हो जाता है। तो उसका ख़ास रीज़न यही है कि अगर हम होम कंट्री में रह के, अपने इंडिया में रह के अगर हम करते हैं तो हमारा मैसेज सेंडिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगता, इसलिए हम होम कंट्री में रहते हैं तो बड़े ही आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल रोमिंग में जाते हैं और हमने ख़ासकर एयरटेल का नंबर यूज़ किया है तो एयरटेल के नंबर के बारे में मैं बता सकता हूं, और मैं यही कहूँगा कि आप जब कभी भी इंटरनेशनल रोमिंग के लिए जाएं तो अपना एयरटेल का नंबर ही लेके जाएं। अगर आपका नंबर किसी और कंपनी का है और वो बैंक में आपने दे रखा है तो वो नंबर को आप एयरटेल में पोर्टिंग कर लीजिए, पोर्ट कर लीजिए। उसका कुछ नॉर्मल सा चार्ज होता है, एक हफ्ते का प्रोसेस होता है, वो पोर्ट हो जाएगा। तो आपको इंटरनेशनल रोमिंग में एयरटेल की फैसिलिटी अच्छी होती है और इसके प्लान अच्छे हैं और हर जगह इसको नेटवर्क मिलती रहती हैं। तो हम यहाँ पे आने के बाद अगर कोई बैंकिंग सर्विस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उसको किस तरीके से यूज करेंगे, तो चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये हमारा मैसेज सेंडिंग फेल क्यों हो जाता है और हमारे मोबाइल में ये वेरिफिकेशन सक्सेस क्यों नहीं हो पाता। तो सबसे पहले ये है कि हमारे मोबाइल में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल रोमिंग में हमारे मोबाइल में एक मैसेज सेंड का 25 रुपये लगता है। तो हमारे मोबाइल को वेरिफिकेशन करने के लिए एक मैसेज सेंड करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे मोबाइल में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। 25 रुपये इसके चार्ज करते हैं। कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे या जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, किसी भी बैंक का अगर आपके पास अकाउंट है उसमें भी आपको अपना मोबाइल नंबर और हैंडसेट दोनों वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके मोबाइल से एक मैसेज सेंड किया जाता है और जिस मैसेज का हमें चार्ज लगता है इंटरनेशनल रोमिंग में। अगर हम लोकल में इंडिया में हैं तो हमारा नॉर्मल चार्ज लगता है या फ्री हो जाता है, लेकिन हमारा इंटरनेशनल में ये फ्री नहीं होता, हमारे मोबाइल में बैलेंस कटता है और बैलेंस कटने के लिए हमारे नंबर पे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे नंबर पे बैलेंस नहीं रहेगा तो वो मैसेज फेल हो जाएगा, सेंड नहीं होगा। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें और आपके नंबर में जब बैलेंस रहेगा तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए हम करके दिखाते हैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ से हम गूगल पे ओपन करेंगे, ये देखिए हम अपने अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये हमने 5 बैंकों को ऐड करके रखा है, लेकिन ये सब अभी वेरीफाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेड दिख रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सभी वेरीफाई नहीं है। अगर हाँ आप कोई भी बैंक ऐड नहीं किया, फर्स्ट बार लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड बैंक करेंगे। यहाँ पे टॉप में कुछ बैंक आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे बैंक हैं, जितने भी इंडिया के बैंक हैं सभी के लिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और ख़ास इस बात का ध्यान देंगे कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसमें जो दिया गया नंबर है वो नंबर आपके पास होना चाहिए यहाँ, और वही नंबर आपके मोबाइल में लगा हुआ होना चाहिए, तभी आप कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक। हमारा अकाउंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से करेंगे हमें हमारा नंबर शो हो जाएगा, और नंबर चेंज करना है तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, जो हमारा नंबर है शो हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो एक लिंक जनरेट होगा, ये देखिए। अब यही लिंक हम यहाँ पे सेंड करेंगे तो ये मैसेज सेंड हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर हम इंटरनेशनल रोमिंग में अगर इसको यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंड करेंगे। ये देखिए रीट्राई, क्योंकि हमारे मोबाइल में कोई भी सिम नहीं है इसलिए नहीं हुआ, और इसी तरीके से आपका भी हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है या आपके नंबर पे इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट नहीं है तो आपके नंबर पे भी कुछ ऐसे ही शो होगा, या फिर आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो ये सब तीनों चीज़ होना ज़रूरी है। आपके मोबाइल में नेटवर्क होना चाहिए, आपके मोबाइल में मेन बैलेंस में 100-200 रुपये, कम से कम 200 तकरीबन होने चाहिए, और आपका नंबर इंटरनेशनल रोमिंग के लिए एक्टिवेट होना चाहिए। फिर जाके आप करेंगे तो आपका मोबाइल बैंकिंग
या गूगल पे या कोई भी एप्लीकेशन बैंकिंग से सिस्टम रिलेट करती है, जो भी एप्लीकेशन, वो आपके मोबाइल में बड़े ही आसानी से आप उसको रन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आया या कोई सवाल है या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।